अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो हम अपना कम बैक करते हैं और आज हम देखते हैं कि आखिर स्लैक जो है वो क्या चीज़ है, वो कौन सी बला का नाम है, किस लिए यूज़ होती है और उसके फीचर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है जी, गूगल ओपन करना है। ओके, आप उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के तौर पे भी जो है वो एक्सेस कर सकते हो थ्रू वेबसाइट, या फिर आप जो है वो स्लैक को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सिंपल आप स्लैक लिखें, ठीक है, तो सबसे पहली वेबसाइट आ जाएगी स्लैक की। ठीक है, आपने उसको क्या करना है जी, अगर डाउनलोड करना है तो आप उसको डेस्कटॉप पर भी डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज आप उसको एंड्रॉयड यानी कि मोबाइल वगैरह पे भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे विंडोज़ पे क्लिक करती हूँ। ठीक है, इसको डाउनलोड करने के लिए। ओके, जब आपके पास ये इंटरफेस जो है वो शो हो जाएगा तो आपने क्या करना है कि यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ओके, 64 बिट डाउनलोड सॉफ्टवेयर है ये। ठीक है, आपने सिंपली यहाँ पे डाउनलोड कर देना है। तो यहाँ पे आप जो है वो अपना ईमेल एड्रेस वगैरह एंटर करके आप क्या करोगे, कनेक्ट करोगे अकाउंट। मेरा क्योंकि डायरेक्टली यही आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको क्या किया हुआ है, डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है, इस तरह आपकी ये जो सेटअप फाइल है ये क्या हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, आफ्टर डाउनलोडिंग सिंपली आपने ये जो एग्जीक्यूशन फाइल है इस पर डबल क्लिक करना है और आपका जो है वो स्लैक डाउनलोड हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट 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 एंड एग्री एग्री ये वाला कोई सीन नहीं है। ठीक है, सिंपली सेटअप फाइल पे आपने ये जो एग्जी फाइल है इस पर डबल क्लिक करना है और स्लैक जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो चलते हैं फिर स्लैक की तरफ। ठीक है, हम अपनी जो स्लैक ऐप है उसको ओपन करके देखते हैं कि उसका इंटरफेस क्या है और उसके फीचर्स कौन कौन से हैं। ओके, डेली अगर यूज़ हम देखें स्लैक का तो हम उसके यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, ये क्या है, एक कम्युनिकेशन टूल है। देखो, ये मेरे पास इंटरफेस है। ठीक है, ये मेरा जो है वो डीएम खुला हुआ है। ठीक है, जो मैं जिस तरह हम व्हाट्सएप पे करते हैं ना, खुद को मैसेजेस भेज सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो हम अपने कॉन्टैक्ट नंबर पे सेंड कर देते हैं। तो इसी तरह स्लैक भी हमें ये फीचर प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले ये मेरे पास एरिया होता है वर्क स्पेस का। ओके, सीसी यानी कि ये मैंने नाम रखा हुआ है क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क स्पेस। ठीक है, एंड दिस इज अनदर वर्क स्पेस। ठीक है, एलिटियंस वर्क स्पेस है ये। ठीक है, यहाँ पे ऐड का ऑप्शन है, यानी कि आप यहाँ से नई वर्क स्पेस को ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड करो। ठीक है, साइन इन टू अनदर वर्क स्पेस। ठीक है, यानी कि पहले से कोई वर्क स्पेस बनी है, आप क्या करोगे, उसमें साइन इन करना चाहते हो। क्रिएट अ न्यू वर्क स्पेस। ठीक है, नई वर्क स्पेस को क्या करो, ऐड करो। फाइंड वर्क स्पेस। ठीक है, यानी कि वर्क स्पेस पहले से मौजूद है, आपने क्या करनी है, उसको फाइंड करना है। तो ये देखें, ये यहाँ पे डिफरेंट वर्क स्पेसेस हैं। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग है और इसमें इलिटियंस वर्क स्पेस है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में देखते हैं अब हम, यहाँ पे डिफरेंट जो है वो आप कह लो चैनल्स हैं। ठीक है, यहाँ चैनल्स किस लिए होते हैं कि एक हायरार्की बना देता है वो आपकी कम्युनिकेशन की। ठीक है, एक मैनेज्ड इसमें कम्युनिकेशन होती है। लाइक जो आपका प्रोजेक्ट है जिससे रिलेटेड आपने कम्युनिकेशन करनी है, ठीक है, उस ग्रुप का हम जो है वो एक चैनल डिफाइन कर देंगे, जैसे कि ये है क्लाउड कंप्यूटिंग प्रैक्टिकल। ठीक है, ये मैंने इसका चैनल डिफाइन कर दिया है। उसके बाद जनरल जो मैंने ग्रुप आप कह लो, जनरल कह लो आप, लाइक जो अनाउंसमेंट वगैरह होती है, ठीक है, प्रोजेक्ट के रिलेटेड, के लाइक आज हमारी प्रोजेक्ट की स्टेटमेंट जो है इसमें थोड़ी सी चेंजिंग्स आ गई है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, बजाय इसके कि मैं उसी ग्रुप में मैसेज करूँ, मैं चाहती हूँ कि मैसअप क्रिएट ना हो, तो मैं क्या करूँगी, जनरल वाले ग्रुप में जो है उससे रिलेटेड बात करेंगे। उसके अलावा एक और हमारे पास ग्रुप होता है रैंडम। ठीक है, ये देखिए रैंडम ग्रुप। ठीक है, रैंडम ग्रुप में क्या होता है कि जो रैंडम टॉक वगैरह है, जो आपने चुगले चुगले मारनी है सारी, वो जाके आपने किस में मारनी होती है जी, रैंडम ग्रुप में। ठीक है, यानी कि रैंडमली कोई बात करनी है आपने एक दूसरे से, कोई एक्स्ट्रा कन्वर्सेशन करनी है, तो वो आप किस में कर सकते हो, रैंडम ग्रुप में। इस कैटेगराइजेशन का क्या मतलब है कि लाइक आप लोग जो है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते अपने काम से। ठीक है, उसके अलावा अब चैनल्स हमने डिस्कस किए,
अब चैनल्स के अलावा हमारे पास आ जाते हैं डायरेक्ट मैसेजेस, ठीक है। यानी कि आप डायरेक्टली जो मेंबर्स हैं ग्रुप के, लाइक इसमें काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स हैं, लाइक अलीज़े, जवेरिया, अली, ठीक है। इसमें डिफरेंट मेंबर्स हैं, तो आप क्या कर सकते हो, उन मेंबर्स को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, ठीक है। यानी कि ग्रुप में आप जो है वो कन्वर्सेशन करने की बजाय प्राइवेट टॉक भी कर सकते हो एक दूसरे से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ऐप्स, ठीक है। ये जो है ऐप्स, इसमें क्या इसमें है कि भाई ये जो है ना स्लैक, ये थर्ड पार्टी ऐप भी रखता है, ठीक है। तो देखते हैं जी थर्ड पार्टी ऐप्स, ठीक है। मैं जाती हूँ ऐड ऐप्स पे, ठीक है। ये देखें इसमें कौन कौन सी ऐप्स हैं, इसमें गूगल शीट है, गीक बॉट, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी इसमें ये दोनों ऐप्स जो है वो मैंने ऐड की हुई हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास गूगल ड्राइव है, गूगल कैलेंडर है, जूम है, और देखिए मज़ीद हमारे पास पूल ऐप है, ठीक है, जीमेल है। ओके, इन ऐप का मकसद क्या है, ठीक है। आप कहोगे कि भाई गूगल भी तो हमें प्रोवाइड कर रहा है, गूगल ड्राइव है हम जाके गूगल से खोल लेते हैं, गूगल कैलेंडर है हम जाके गूगल से खोल लेंगे। तो इसका पर्पस ये है कि भाई आप एक ही ऐप में रहते डिफरेंट एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हो, बार बार आपको स्विच नहीं करना पड़ेगा एप्लीकेशंस के दरमियान, ठीक है। लाइक मैं यहाँ से स्लैक बंद करूँगी, दोबारा से क्रोम या गूगल पे जाऊँगी, वहाँ पे मैं सर्च आउट करूँगी जी गूगल ड्राइव, ठीक है। गूगल ड्राइव के बाद साइन इन करूँगी, फिर उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करूँगी या एक्सेस करूँगी फाइल्स को, ठीक है। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। तो हम इसमें क्या करते हैं, सिंपल ऐड कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स से मैं गूगल ड्राइव यहाँ से ऐड करना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैं जब ऐड करूँगी, ठीक है, तो ये मेरे पास वेब पेज ओपन होगा। देखिए ये मेरे पास गूगल ड्राइव, ठीक है, और ये स्लैक का वेब पेज है मेरे पास। ये देखें स्लैक ऐप डायरेक्टरी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आएगा ऐड टू स्लैक, ठीक है। तो आपने सिंपली इसको क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। तो ये ऐप जो है वो आपकी डायरेक्टरी में ऐड हो जाएगी, सॉरी, ये ऐप जो है थर्ड पार्टी ऐप आपकी स्लैक में, इसकी फंक्शनैलिटी जो है वो ऐड हो जाएगी। तो ये देखें मैं इसको अलाउ कर देती हूँ, आपने इसको अलाउ कर देना परमिशन को, ठीक है। लें जी, ये आगे मेरे पास क्या आ गई है जी, गूगल ड्राइव, ठीक है। तो ये है कि आप जो है वो डिफरेंट ऐप्स जो है वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्लैक। स्लैक में रहते हुए आप थर्ड पार्टी ऐप्स को भी यूज़ कर सकते हो। इसमें जूम की भी फैसिलिटी है, ठीक है। पूल, लाइक जो पूल्स आप बनाते हो, क्वेश्चन शीट टाइप होता है, ठीक है, वो भी आप इसमें बना सकते हो। अच्छा, गीक बॉट क्या है कि जो मीटिंग्स वगैरह हैं, ये आपको एज अ रिमाइंडर के तौर पे ये जो है वो आपका गीक बॉट है, ठीक है। मीटिंग, सर्वे, ठीक है, ये सारे काम जो है वो हैंडल करता है। लाइक जैसे ही मैं लैपटॉप ओपन करती हूँ ना, तो मुझे ये जो भाई गीक बॉट है, मैंने इसकी कॉन्फ़िगरेशन की हुई है कि लाइक मुझे तुमने 6 बजे जो है ना याद करवा देना है कि मैंने अपने प्रोजेक्ट पे काम करना है। तो जैसे ही मैं लैपटॉप अपना ओपन करती हूँ, तो गीक बॉट जो है वो मुझे एक मैसेज सेंड करता है, ठीक है, और साथ में ही मेरी जो स्लैक ऐप है वो ओपन हो जाती है। ओके, तो ये जी गीक बॉट भी आप क्या कर सकते हो, इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। ये देखें, ये जो गूगल ड्राइव मैंने ऐड की थी, ठीक है, वो यहाँ पे आ गई है, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं जी यहाँ पे थ्रेड्स में। अब थ्रेड्स का पर्पस क्या है, मैं आपको वो दिखाती हूँ थ्रेड्स। अब थ्रेड क्या है, लाइक दिस इज द पर्सन लीजा मलिक एंड शी इज सेइंग हेलो टीम। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ क्यों थ्रेड आया, इन पे थ्रेड क्यों नहीं आ रहा लिखा हुआ, ठीक है। तो थ्रेड का पर्पस सिंपली ये है कि जो आपको लाइक रिप्लाई कर रहा है, जो आपको डायरेक्टली रिस्पॉन्स कर रहा है ग्रुप में, ठीक है, तो हम उसको क्या कह रहे हैं जी, थ्रेड कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये जो उनका रिप्रेजेंटेशन है, जो विजुअली हमें नज़र आ रहा है कि जी ये थ्रेड है, किसमें ये थ्रेड जनरेट हुआ है, हैशटैग जनरल, जो जनरल ग्रुप था उसमें ये थ्रेड जनरेट हुआ है। थ्रेड कौन सा जनरेट हुआ है जी, अलीज़ा मलिक ने बोला था हेलो टीम, तो उसके रिस्पॉन्स में जो थ्रेड जनरेट हुआ है वो था अंबर की तरफ से, जो कि था हे डूड। ओके, तो थ्रेड का सिंपली ये पर्पज़ है कि जो आपकी कन्वर्सेशन है, जो कम्युनिकेशन है, वो एक हायरार्की फॉर्म में रहे। ओके, तो
थ्रेड्स हो गए हमारे पास। अब मेंशंस और रिएक्शंस का ये है कि लाइक जिस बंदे ने आपको मेंशन किया है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जितने भी मैसेजेस होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। लाइक यहाँ पे एक पर्सन है जवेरिया मुगल, तो उसने मेंशन किया है, ठीक है, या मैंने उसको मेंशन किया हुआ है वेलकम एट जवेरिया, ठीक है। तो ये मेरे पास जो मेंशन मैंने किया हुआ है दूसरे पीपल्स को वो भी आ गया। और यहाँ पे देखें जो गीक बॉट है उसने मुझे मेंशन किया हुआ है एट अंबर शहजादी, ठीक है। तो ये क्या आ गया जी, जो जितने भी मेंशंस हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, आप जो हो वो जो मेंशंस हैं उनको फिल्टर भी कर सकते हो यूजर ग्रुप्स के लिहाज से, रिएक्शंस या चैनल का मेंशन, ठीक है। अगर आपने देखना है कि चैनल में कौन कौन से मेंशन है, ठीक है, तो वो ये देख सकते हो आप, ठीक है। मेंशंस एंड रिएक्शंस अपडेटेड, ठीक है, वो कह रहा है कि मैंने इसको अपडेट कर दिया। उसके अलावा हम देखते हैं ड्राफ्ट एंड सेंड। ड्राफ्ट एंड सेंड में क्या है कि भाई आपको मैसेज लिख रहे हो लेकिन आपने अभी उसको सेंड नहीं करना, या फिर आप जो है वो कहते हो कि दिस इज नॉट द राइट टाइम टू सेंड दिस फाइल, तो आप क्या करते हो उसको ड्राफ्ट में भेज देते हो, ठीक है। तो ड्राफ्ट मैसेजेस वो हैं जो लाइक आप अभी लिख रहे हो या आपने अभी वो सेंड वगैरह नहीं किए, ठीक है, तो वो हमारे पास ड्राफ्ट वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद स्केजल्ड, ठीक है। स्केजूल में ये है कि जो स्केजूल मैसेज है लाइक जो आपने बाद में भेजने हैं, ठीक है, हम उनका टाइम वगैरह सेट कर देते हैं तो स्केजूल में वो आ जाते हैं। सेंड वो मैसेजेस हैं जो आपने सेंड किए हैं, ठीक है, तो ये वो सारे मैसेजेस इसमें आ जाएंगे। इसमें क्या हेल्प करता है कि ये जो हमारी सर्चिंग कैपेबिलिटी है, जो सर्चिंग पावर है, जो सर्चिंग टाइम है, सर्चिंग टाइम को जो क्या कर देता है, कम कर देता है। लाइक अगर हम कम्युनिकेशन एप्स अगर देखें, लाइक दूसरी कम्युनिकेशन ऐप हैं जैसे आप एग्जांपल ले लें व्हाट्सएप की, उस वो सिंपल एक कम्युनिकेशन ऐप है, ठीक है। उसका वैसे स्लैक से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ना उसमें कोई क्लाउड टेक्नोलॉजी है एंड नथिंग एल्स। लेकिन वो ये है कि लाइक अगर हमें मैसेज ढूंढना पड़े तो हम क्या करते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, या अगर हम डायरेक्टली सर्च करें तो भी हमें वो मैसेज का कोई ना कोई पार्ट याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हो, सेलेक्ट करो ड्राफ्ट एंड सेंड को और यहाँ पे सेंड पे जाओ, ठीक है। तो जो जो मैसेजेस आपने सेंड किए हैं, जो जो फाइल्स आपने सेंड की होंगी वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद है कैनवसेस, ठीक है। कैनवसेस किस लिए हैं कि लाइक जो आपने पूरी टीम को बताना होता है, ठीक है, थ्रू ग्राफिकल या वीडियो वगैरह के लिहाज से, ठीक है, इसमें फाइल्स वगैरह आ जाती हैं, HTML फाइल्स, PDFs वगैरह, ठीक है, तो वो हम क्या करते हैं कैनवसेस के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास आ जाता है स्लैक कनेक्ट, ठीक है। ये क्या करता है कि अगर आप नए मेंबर्स को ऐड करना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, स्लैक कनेक्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, कोलैबोरेट कर सकते हो दूसरे लोगों के साथ भी। अब ये आ गया फाइल्स। फाइल्स क्या हैं, जो मैंने फाइल्स आपने वो तमाम फाइल्स जो आपको रिसीव हुई हैं या सेंड की हैं आपने, ठीक है, वो सारे इस सेक्शन में आ जाती हैं, ठीक है। अब ये देखें फ्रॉम अंबर शहजादी, ठीक है, ये वो वाली तमाम फाइल हैं जो अंबर ने सेंड की हैं। अगर किसी और ने भी की हो, ठीक है, लाइक यहाँ पे एक और नेम है जवेरिया, ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट करती हूँ तो उसकी भी फाइल्स इसमें आ जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा इन, ठीक है, आप ग्रुप वाइज इसको फिल्टर कर सकते हो, ठीक है। फ्रॉम, ठीक है, आपको इतना पता हो कि भाई मुझे एक बंदा है लाइक अली है, उसने मुझे फाइल सेंड की है, ठीक है, और किस ग्रुप में की थी इतना मुझे याद है, उसने किस में की थी जी, क्लाउड वाले क्लाउड कंप्यूटिंग के ग्रुप में की थी। आपको सिर्फ दो चीज़ें याद है, आपने क्या करना है, फ्रॉम उस बंदे का यहाँ पे नाम लिख दें, इन किस ग्रुप में की थी भाई, क्लाउड कंप्यूटिंग के ग्रुप में की थी उसने, क्लाउड कंप्यूटिंग ग्रुप लिख दें यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखें क्लाउड कंप्यूटिंग ग्रुप में एक फाइल है डाटा डॉट CVS की फाइल, ठीक है, तो वो मेरे पास आ गई। ओके, आप इसको अगर आपको डेट को याद है तो आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है, टुडे, येस्टरडे, लास्ट लास्ट 7 डेज, लास्ट 30 डेज, ठीक है, ऑन, बिफोर, आफ्टर, ठीक है। रेंज आप इसमें बता सकते हो कि भाई इस डेट से लेके इस डेट के दरमियान तक जो है जितनी भी फाइल्स हैं वो निकाल के दे दो, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, एफिशिएंसी हमारी काम की सर्चिंग एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। मैं तो ये सिनेरियो देख के हैरान थी, मैं क्या ये वाह कमाल हो गया। ओके, अगर वो कहता है कि फाइल टाइप भी आप बता सकते हो कि फाइल की टाइप क्या थी, वो PDF थी,
कोई पीपीटी थी, कोई डॉक्यूमेंट था, कैसी वो फाइल थी, ठीक है। तो इस लिहाज से भी आप जो है वो क्या कर सकते हो, उसको फिल्टर कर सकते हो, ठीक है। ओनली माई चैनल्स, ठीक है, और एक्सक्लूड ऑटोमेशन, ठीक है। ओनली माई चैनल के मुराद है कि भाई जो सिर्फ फाइल्स मेरे चैनल पे सेंड की गई हैं, ठीक है। लाइक जितने भी चैनल्स हैं इस टाइम मेरे पास है, रैंडम, क्लाउड और जनरल, ठीक है। तो उन चैनल्स में से जितनी भी फाइल्स हैं बिटवीन दिस टाइम या फिर दिस पर्सन ने सेंड की हैं वो सारी निकाल के दे दो। अब मोर पे अगर हम जाएं तो मोर में हमारे पास आ जाते हैं अनरीड्स, डीएम्स, लेटर, ऑल चैनल्स, पीपल एंड यूजर्स और एप्स, ठीक है। अनरीड, ठीक है, अनरीड्स वो हैं जो आपने मैसेजेस जो है वो नहीं पढ़े, ठीक है। तो ये अनरीड जो कन्वर्सेशन वगैरह होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। टडा, यूज अप टू डेट, ओ वाओ, ओके। इसके अलावा अगर हम देखें अनरीड में, उसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं डीएम्स, ठीक है। ये सारे जो मुझे डायरेक्ट मैसेजेस आए हैं ये वो हैं, ओके, डीएम्स। उसके अलावा लेटर देखते हैं जी। यू मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस, ओ माय गॉड, ओके। मैंने लेटर के लिए कुछ भी सेव नहीं किया, ठीक है। आप यहाँ पे आर्काइव कर सकते हो, ठीक है। हम आर्काइव क्यों करते हैं, वैसे हम पाकिस्तानियों की आदत है कि जो ग्रुप हमने म्यूट करना हो, जिस चीज़ के में हमें लगता है कि मतलब काम की है लेकिन अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम उसको क्या कर देते हैं, आर्काइव कर देते हैं, ठीक है, फॉर लेटर यूज़। कंप्लीटेड, भाई वो कह रहा है कि कंप्लीटेड का पोर्शन इसलिए बनाया है कि आपको ये फील करवा सकें कि आप कितने अच्छे हैं, कि आपने ये काम जो है, ये आपने जो टास्क है वो कंप्लीट कर लिए हैं, ओके। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑल चैनल्स, ठीक है। यहाँ पे जितने भी चैनल्स हैं, ठीक है, इस टाइम मेरे पास कितने चैनल्स हैं, जनरल, रैंडम और क्लाउड कंप्यूटिंग, प्रैक्टिकल वर्क, ओके। तो जनरल में मेरे पास 6 मेंबर्स हैं, ठीक है, और साथ में उसकी मैंने डिस्क्रिप्शन दी है कि ये जो चैनल है ना भाई, ये ग्रुप अनाउंसमेंट वगैरह इसके लिए है, ठीक है। रैंडम ग्रुप, ठीक है, उसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि भाई जो भी चुगले चुगले मारनी है वो सारी रैंडम ग्रुप में मारनी है, ठीक है। उसके अलावा जो है ना क्लाउड कंप्यूटिंग प्रैक्टिकल, ठीक है, इसमें मेरे पास 7 मेंबर्स हैं, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग प्रैक्टिकल से रिलेटेड जितने भी काम है वो सारे इसमें करेंगे। इसमें जो मीटिंग्स हैं, डॉक्यूमेंट शेयरिंग है, वो सारे काम यहाँ पे होंगे, ओके। अब कौन सा पॉइंट हमारे पास है जी, पीपल एंड यूजर ग्रुप्स, ठीक है। ये देखते हैं जी ये क्या बुला है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पीपल्स को ऐड कर सकते हैं। लेट्स से मैंने किसी बंदे को यहाँ पे ऐड करना है, अभी तो मेरे पास किसी का ईमेल एड्रेस भी नहीं है, चलो भाई gmail.com, ओके। लेट्स से मेरे पास ये वाली ईमेल है, ओ माय गॉड किधर गई, चलो दोबारा लिख देते हैं, ठीक है। ठीक है, ये मेरे पास वट एवर, मुझे नहीं पता ये किसकी ईमेल है, ठीक है, मैंने रैंडमली ऐड की है। तो मैं क्या चाहती हूँ कि मुझे उस पर्सन की ईमेल का पता है, तो मैं उसको क्या करना चाहती हूँ, ऐड करना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ ऐड के थ्रू जो है वो इस पर क्लिक करके उस बंदे को ऐड कर सकती हूँ। उसके अलावा अगर आपको ईमेल नहीं पता, ठीक है, यू डोंट नो अबाउट द ईमेल, तो आप सिंपली क्या करोगे, कॉपी करोगे लिंक को, और अगर आपके पास उसका व्हाट्सएप नंबर है तो उसको व्हाट्सएप नंबर पे भेज दो, या फिर जैसे भी आपने जो है वो उसको इनवाइट करना है, दैट्स ऑल अप टू यू। उसके अलावा उसके अलावा आप लोग जो है वो देख सकते हो कि आपके पास जो है वो कौन कौन से मेंबर्स हैं, ठीक है। उनका स्टेटस, उनकी आईडी वगैरह आप चेक कर सकते हो, ठीक है। इसमें स्टेटस वो वाला नहीं है जो व्हाट्सएप पे आप लोग लगाते हो, टिकटॉक डाउनलोड कर करके व्हाट्सएप पे स्टेटस चढ़ा देते हो, दैट्स नॉट लाइक दैट, ओके। ऑल चैनल्स के बारे में हमने पहले से डिस्कस कर लिया है। यूज़र एंड ग्रुप्स, ऐप्स के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये थर्ड पार्टीज ऐप हैं, ये भी बता दिया है कि इनको ऐड किस तरह करते हैं। अब हम चलते हैं जी क्लाउड कंप्यूटिंग प्रैक्टिकल ग्रुप में, ठीक है। अब मैं आपको जो इसकी मैसेजिंग, जो इसकी कम्युनिकेशन फीचर्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आप सिंपल इस पैनल पे क्या कर सकते हो, आप कोई भी अपना मैसेज जो है वो राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है। इस पैनल पे लाइक मैसेज आपने
यहाँ पे सिंपली टेक्स्ट एंटर करना है और यहाँ से आप जो है वो क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। और यहाँ पे क्या आप क्या है जी, कस्टम टाइम, यानी कि आप कोई भी टाइम जो है, लाइक मैं चाहती हूँ कस्टम टाइम पे सिलेक्ट करते हैं कि भाई मेरा ये जो हेलो वाला मैसेज है ये 18 तारीख को कितने बजे सेंड हो जी, सुबह 5:30 ये जो है वो मैसेज सेंड हो जाए, ठीक है। तो मैसेज स्केजल पे मैं क्लिक करूँगी तो ये जो मैसेज होगा मेरा सुबह इस टाइम पे सेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल आप जो है वो हाई का मैसेज यहाँ पे इस तरह से सेंड कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपने कोई फाइल वगैरह अटैच करनी है, ठीक है, कैनवस की है रिसेंट में से कोई, या फिर आपने कंप्यूटर में से अपलोड करनी है, तो वो आप यहाँ से अटैच करोगे। ओके, ये है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग में हमारे पास आ जाता है लाइक बोल्ड करना है, आपने किसी टेक्स्ट को इटैलिक करना है या स्ट्राइक थ्रो करना है, ठीक है, तो वो सारा ये क्या आ जाएगा, फॉर्मेटिंग में आ जाएगा। ये क्या है जी, लिंक है, ठीक है। लिंक पे अगर आप क्लिक करें, ठीक है, तो उस पे अगर आप कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहते हो, ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखोगे, ठीक है, और आप यहाँ पे जो आपका HTTP लिंक होगा उसका आप लिंक पेस्ट कर दोगे, ठीक है, और यहाँ से आप सेव करके यू सेव कर दोगे, ठीक है। तो ये देखो, ये मेरा लिंक जो है वो इस तरह हो जाएगा, ठीक है। ब्लू कलर यू कैन से इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लिंक। उसके अलावा जो है वो आप बुलेट्स को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लाइक अगर आपने कोई लिस्ट वगैरह सेंड करनी है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, लाइक ये ऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है, इसमें नंबरिंग आ जाएगी हमारे पास, उसके साथ बिल्कुल हमारे पास बुलेट्स हैं, ठीक है। ये बुलेट्स हमारे पास ये राउंड बुलेट्स आ गई। उसके बाद ये हमारे पास है ब्लॉक कोड, ठीक है, ब्लॉक कोड, ठीक है, ये भी आप जो है वो ब्लॉक कोड हैंड सेंड कर सकते हो। यहाँ पे जो लाइन ऑफ कोड आपने लिखनी है, आप लाइन ऑफ कोड सेंड कर सकते हो। अगर आपने ज़्यादा बल्क ऑफ कोड सेंड करना है, ठीक है, यानी कि ब्लॉक की फॉर्म में, तो आप जो है वो ब्लॉक कोड को जो है वो यूज़ करके सेंड कर सकते हो। ओके, इस तरह से आप ब्लॉक कोड सेंड कर सकते हो। ओके, फॉर्मेटिंग, शो फॉर्मेटिंग, हाइड फॉर्मेटिंग, इसकी आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद ये इमोजी, यानी कि इमोजीज की भी हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। आप लोगों को पता ही होगा भाई इमोजीज जो है वो कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद मेंशन, ये आप सिंपली मेंशन पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो जिस पर्टिकुलर यहाँ पे आपको पास लिस्ट ओपन हो जाएगी यूजर्स की, ठीक है, तो आपने जिनको मेंशन करना है ना, वो यहाँ पे जो है वो शो हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि आपने किसी पर्सन को टास्क असाइन करना है, ठीक है, तो इस तरह से आप उनको टास्क वगैरह भी असाइन कर सकते हो मेंशन करके। ओके, उसके अलावा हमारे पास वीडियो रिकॉर्ड करने की फैसिलिटी मौजूद है, ऑडियो रिकॉर्ड की भी मौजूद है। इसके बाद ये हमारे पास ना शॉर्टकट्स होती हैं, जिस तरह कमांड रन करते हैं हम, ठीक है, तो ये वो चीज़ है। अगर मैं आपको कोई कमांड रन करके दिखाऊं, लाइक स्लैश ओपन चैनल, ठीक है, तो स्लैश ओपन की अगर आप कमांड रन करोगे, ठीक है, ये लिखिए, लिख के एंटर कर देना सिंपली आपने, ठीक है। एंटर करोगे तो आपके पास ये देखो, ये जितने भी चैनल्स हैं ये क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। ओके, कमांड वाला भी जो है वो मामला क्लियर हो गया। तो उम्मीद है आप सबको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।